आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती रहती हूं और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ग्राम चौकीदारों को 6 तारीख को लखनऊ पहुंचना है। क्यों पहुंचना है लखनऊ? क्यों मानदेय बढ़ना चाहिए? ग्राम चौकीदार सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर क्या कहेंगे? आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ। ग्राम चौकीदारों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं? भाई हमें कहीं जा रहे हैं तो तैयारी भी तो करनी चाहिए ना। भाई अगर आप वहाँ जा रहे हैं और आप किन टॉपिक पे बात करेंगे, क्या मांग करेंगे? क्या होता है कि जब आपके सामने सीएम जी आ जाएंगे तो आपका जो संगठन है वो बात करेगा, लेकिन कहते हैं जिसकी समस्या होती है उसे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। तो अगर सीएम जी कह दिए कि आप बताइए आपकी क्या समस्या है, तो आप सहमे मत रहिएगा। वहां पे आपको क्या बोलना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे 6 दिसंबर को लखनऊ मीटिंग में क्या बोलने वाले हैं। मीटिंग की तारीख है, आपको पता है 6 दिसंबर लखनऊ में, है ना। आपके संगठन के द्वारा जाना है, अनु भैया के द्वारा जाना है। क्यों मिलना चाहिए? भाई सीएम जी से आपको सबसे बड़ा टॉपिक है कि क्यों मिलना चाहिए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्यों जाना चाहिए। क्योंकि ये किसी एक ग्राम चौकीदार की समस्या तो है नहीं कि कोई एक ग्राम चौकीदार जाके भैया ये बोल देना उसको जाके कह दीजिएगा। ये 70,000 ग्राम चौकीदारों की समस्या है ना। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे वहां पे जाना है, क्योंकि चुनाव सिर पे है। अगर आप लोग का संगठन मजबूत नहीं होगा, आप लोग की एकता नहीं दिखेगी, सरकार आगे आने वाले चुनाव पे कोई फैसला नहीं सुनाएगी। आपको भी पता है कि चुनाव पे के टाइम पे सरकार नए नए अपडेट देती रहती है ना। तो आप लोग को 6 तारीख को लखनऊ जाना है और वहां पे सीएम जी से मिलना है। किन मुद्दों पे बात होगी? सबसे पहली बात तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किन मुद्दों पे आपको बात करना है, ठीक है ना। तो मानदेय क्या है अपनी मांगे? 5। मानदेय वृद्धि होना चाहिए, स्थायी करने की मांग होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, यूनिफॉर्म की होनी चाहिए, और ड्रेस भत्ता मिलना चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए। क्या ये सब आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो भाई हमें इसकी मांग करनी चाहिए। भाई कोई भी कर्मचारी होगा तो साल दर साल उसकी मानदेय तो बढ़ता है, हर साल उसका मानदेय बढ़ता है, लेकिन आप लोग को इतने सालों से मानदेय नहीं बढ़ा है। ये बात करना है आप लोग को सीएम के सामने कि सर हमारे तो हर साल कोई भी कर्मचारी होगा उसका हर साल मानदेय बढ़ता है, लेकिन हमारा इतने सालों में मानदेय नहीं बढ़ा है। इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। दूसरा टॉपिक अपन किस बात पे बात करेंगे? स्थायी करने की मांग करेंगे। आप कहेंगे सर इतने सालों से हम कार्य कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो 5 साल 10 साल में नियमित हो जाते हैं, लेकिन हम इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हमें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? इस सुविधा को लाया जाए, एक ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए कि हमें 5 साल में, 7 साल में, 6 साल में नियमित करना अनिवार्य है। क्यों? हम कहते हैं ठीक है आप शुरू में आप नियमित ना करो, लेकिन अगर आप हमारा कार्य देख रहे हैं, हमारे कार्य की प्रगति देख रहे हैं, हमारे कार्य में सुधार देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब तो हमें नियमित कीजिए। तो इस टॉपिक पे आप लोग को बात करना है, नियमित करने की बात जरूर करिएगा। चिकित्सा सुविधा को लेकर बात उठाइएगा। मतलब देखिए एक ही टॉपिक एक इंसान नहीं बोल पाएगा, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक कुछ एक्टिव लोग सामने आइएगा और आपसे जब पूछा जाएगा, देखिए संगठन रहेंगे आपके साथ में, लेकिन संगठन के अलावा आप लोग से भी पूछा जाएगा कि भाई क्या समस्या है आपकी बताइए। तो आप 4-5 लोग एक्टिव लोग सामने रखिएगा। एक मानदेय पर बात कर लेंगे, तो दूसरा स्थायी करने की बात कर लेंगे, तीसरा चिकित्सा पे बात कर लेंगे, चौथा कहेंगे सर हम हैं तो सरकारी कर्मचारी पर हमें यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो पांचवा कह देगा कि सर हमें छुट्टी ही नहीं मिल रही है, कभी हम 30 दिन काम कर रहे हैं तो हमें छुट्टी भी चाहिए। भाई एक फिक्स होना चाहिए ना कोई चीज़ हम लोग को, आप लोग को लेकर कि भाई हाँ ये इस दिन छुट्टी कर सकते हैं, इस दिन ये कार्य कर सकते हैं। और हाँ तीसरी बात, आप लोग 30 दिन का कार्य कंटिन्यू कराइएगा। बोलो हम कार्य तो 30 दिन का कर रहे हैं, लेकिन ये मान्य नहीं है, आप इसको लेकर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप लोग इन छोटे छोटे टॉपिकों पे ध्यान दीजिएगा। चिकित्सा को लेकर बात कीजिएगा, कहिएगा आप ये टॉपिक उठाइएगा सर आयुष्मान योजना का लाभ अभी मिल नहीं रहा है, कब से मिलेगा और क्यों नहीं मिल रहा है, इसको लेकर पूरी बात कीजिएगा, है ना। यूनिफॉर्म को लेकर ज़रूर बात कीजिएगा कि भाई हमें यूनिफॉर्म पहनने की आज़ादी दी जाए, और हम भी सरकारी संस्था के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं,
छुट्टी को लेकर भी आप लोग बात ज़रूर कीजिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं सरकार की तरफ से अब तक संकेत मिले हैं, बात कर सकते हैं। पिछले बजट के आधार पर अनुमान लगाइए। पिछले बजट के आधार पर आप लोगों को पहले कितना बढ़ा था, अब कितना बढ़ना चाहिए, इसको लेकर आप बात कर सकते हैं, है ना। अब आप बात कर सकते हैं कि गांव के सुरक्षा को लेकर आप बात करेंगे। ग्राम चौकीदारों को मिलने वाले फायदे और जिम्मेदारियां। देखिए, ग्राम चौकीदारों को, बहुत से ऐसे ग्राम चौकीदार जिनको ये नहीं पता कि आप लोग को कितने फायदे मिल रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। कभी कभी जो कार्य आपके स्तर पे नहीं आता वो भी कराया जाता है, तो इसको लेकर भी आप बात कर सकते हैं कि सर हमें ये भी काम दिया जा रहा है, तो क्या इसका कोई अलग से बेनिफिट है कि नहीं है। जैसे देखिए, गांव स्तर की सुरक्षा पर आप लोग का काम है ना, रिटर्न रिपोर्टिंग सिस्टम पर और सरकारी योजनाओं में मदद और क्यों आपकी भूमिका मजबूत करने की ज़रूरत है, इन टॉपिकों पर बात कर सकते हैं अपन, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राम चौकीदारों को माली का भी काम करा लेते हैं, इसको भी लेकर आप, हालांकि अब जब से अनु भैया आ गए हैं तो बेगारी को लेकर कम ही सुनने को मिलता है, तो ये संगठन का फायदा होता है। अभी तक ग्राम चौकीदारों के साथ शोषण होता था, क्यों? क्योंकि आप लोग का संगठन नहीं था, पर जब से संगठन बना है कहीं भी किसी ग्राम चौकीदार के साथ कोई गलत नहीं हो पाता है और इसको लेकर आपका संगठन आपके साथ खड़ा हो जाता है ना। अब आपको बात करना है कि क्यों आपकी भूमिका मजबूत होनी चाहिए। भाई सरकार क्या करती है कि 2 दिन का कार्य कहती है हम देते हैं, लेकिन क्या ग्राम चौकीदारों को सिर्फ 2 दिन का कार्य है? नहीं, आप लोगों का कार्य 30 दिन का है। भाई कभी भी गांव में कुछ भी हो सकता है, गांव की सुरक्षा आपको 30 दिन करना है, पंचायती कार्य करना है, इतने सारे कार्य करने रहते हैं ना, लेकिन वो दिखता कहाँ है। आप इनको कहिए कि भाई हमारी जो भी अटेंडेंस है वो आपके पास शो होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कितना कार्य करते हैं। हमें ये 2 दिन के कार्य के हिसाब से 2500 रुपये नहीं चाहिए। हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारे कार्य में प्रगति की जाए, हमें सम्मानित कार्य दिया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए। तो इन टॉपिकों को लेकर आपको बात करनी है और ऐसे ही आप टॉपिक पे अगर आप लोग बात करेंगे तो सरकार को भी लगेगा, सरकार भी एक बार सोचेगी कि हाँ भाई कह तो सही रहे हैं। तो देखिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं ना सामने में। जैसे ऐसे मैं समझा रही हूँ आपको, आप जैसे आप बहुत सारे ग्राम चौकीदारों को जिन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम चौकीदार जरूर होंगे जिन्हें ये लगेगा कि हाँ भाई मैडम तो कह सही रही हैं, हमें इस टॉपिक पे भी बात करना चाहिए। देखिए, आप लोग अपना ज्ञापन बना कर रखते हैं, पर कभी कभी क्या होता है वो ज्ञापन सरकार को समझ में नहीं आता है, कहते हैं कि हो गया, ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन अगर जब आप कोई चीज़ मौखिक बोलेंगे, कोई अपनी समस्या, जैसे अब घर की समस्या है तो कौन बता पाएगा? महिलाएं बता पाएंगी। वो किससे बताएंगी? आपसे बताएंगी। आप किससे बताएंगे? सरकार से बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। आपके घर की जो पत्नियां हैं वो आपको बताएंगी। क्यों? क्योंकि वो आपके अंडर काम कर रही हैं। भाई आप लाके कमा कर देंगे तब ना वो बना के खिलाएंगी। तो इसी तरीके से जब सरकार देगी आपको तभी तो आप देंगे घर पे ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सरकार के सामने एक्सप्लेन करनी है, अपनी बात रखनी है। और मुझे पता है बहुत सालों से हमारे ग्राम चौकीदार काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, बोलना सीख गए हैं। अब मैं फिर से आप लोग के आवाज़ बनूंगी और आप लोग को हिम्मत दे के आगे बढ़ने का जज्बा दिखाऊंगी। कैसे बोलना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, इस पर अब अपन को ध्यान देना है। सबसे पहले संगठन मजबूत करना है। संगठन मजबूत होगा तभी आपको नियमित और मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आप संगठन से जुड़िए, संगठन को मजबूत कीजिए और 1-2 नहीं, पूरे 70,000 ग्राम चौकीदार इकट्ठा हुई है। अगर आप अपनी बेगारी से, अपनी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो संगठन को मजबूत कीजिए, संगठन को से जुड़िए ताकि आप लोगों को लाभ मिल सके। चलिए मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।